तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा या नया संविधान बनाना और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो ही बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वो तो 400 नहीं, 400 ज्यादा, 410। अगर पूरा 410 रहेगा पढ़ा तो आपा जो चाहेगा जो संविधान में संशोधन आपा कर पाओगे। बीजेपी के कार्यक्रम थोड़ा मायूस चल रहा है। अभी भीषण लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है, संविधान को चेंज करना है। तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती है तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। 400 पार चाहिए तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर। शायद उनकी मंशा भारतीय संविधान बदलने की है, क्योंकि वो शुरू से ही भारतीय संविधान के खिलाफ। हमारे पास कर्नाटक का एक एमपी, उसने कहा कि हमको 2/3 मेजॉरिटी होना। क्यों होना भाई? इसीलिए होना, देश के संविधान को बदलना है। मैंने कहा अपने प्रेस नोट में, यह कहा कि 2/3 मेजॉरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए होना, देश को अच्छा करने के लिए, देश को एकता, देश में एकता रखने के लिए नहीं, गरीबों को अमीर बनाने के लिए नहीं, भूखे पेट वालों को खाना देने के लिए नहीं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको खत्म। अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा था और मैं चाहता हूं कि इसको बार बार लोगों तक पहुंचाइए, आप पूरे देश में इसको पहुंचाइए। अयोध्या के एक माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी का काम 272 में नहीं चल रहा। सांसद जी कह रहे हैं 272 में काम नहीं चल रहा मोदी जी का, अगर संविधान बदलना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीट दीजिए, हमें संविधान बदलना है। कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुलेआम कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बदलना है। आप भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं? भारत के संविधान में क्या है? बाबा साहब ने कहा शिक्षा में हमें समानता नहीं है, समाज के वंचित लोग, समाज के पिछड़े लोग हजारों हजार साल से जाति व्यवस्था के कारण जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, मंदिरों में प्रवेश करने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, तालाब में पानी पीने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, स्कूल में पढ़ाने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, बाबा साहब ने कहा शिक्षा का समान अवसर हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए।
मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। हमारे आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, प्रयोगशालाएं नहीं होती थी सरकारी स्कूलों में। बाबा साहब का सपना था कि भारत का संविधान, उसमें हर व्यक्ति की आस्था होनी चाहिए। भारत का संविधान हर व्यक्ति को समझ में होना चाहिए और उस संविधान में उसको क्या अधिकार मिले हैं, इस बात की समझ उसको होनी चाहिए। तो जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो, यह ताकत कौन देता है? के नाम पर भेदभाव ना हो, यह अधिकार कौन देता है? स्वास्थ्य के नाम पर भेदभाव ना हो, यह अधिकार कौन देता है? नौकरी में अवसर के नाम पर भेदभाव ना हो, यह अधिकार कौन देता है? तो भाजपा अगर संविधान बदल दिए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ? कर देंगे ना? आरक्षण खत्म कर देंगे ना? क्योंकि बाबा साहब ने कहा सामाजिक व्यवस्था के कारण, दुर्भावना के कारण, भेदभाव के कारण समाज के एक बड़े तबके को आपने सरकारी नौकरी से दूर रखा है। और तमाम समाजवादी नेताओं ने उदाहरण दिया। डॉक्टर लीमे ने एक किताब लिखी, डॉक्टर लोहिया ने लिखा, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है और एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, तो उनमें प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। पहले 0 पॉइंट वाले को आगे बढ़ाओ, 20 किलोमीटर वाले के बराबर करो, फिर दौड़ कराओ और देखो कि कौन आगे जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो आरक्षण के जरिए भारत के संविधान ने समाज के वंचित तबके को, शोषित तबके को, आदिवासियों को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को आरक्षण की व्यवस्था दी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अगर दोबारा सत्ता में 24 में आ गए, याद रखना पूरे मुल्क में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार और आरक्षण को बचाने के लिए इनसे लड़ाई लड़ेंगे और 24 में इनकी विदाई करें। एक मुख्यमंत्री बने आदिवासी समाज से, क्या नाम था भाई उनका? क्या नाम था? हेमंत सोरेन, जिनके पिता ने झारखंड राज्य बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। हेमंत सोरेन आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। आदिवासी समाज के नेता फर्जी मुकदमा लगा के, बिना किसी आधार और सबूत के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने उठा के जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया ना? अपमानित करने का काम किया कि नहीं किया? समाज के सबसे बड़े तबके को, आदिवासी समाज को किया ना? भाजपाइयों को बता देना कि बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो पहले 80 में तुम्हारी 2 सीटें थी, अब तुम्हारी 0 सीटें पहुंचा दी जाएंगी। 0। अगर पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सीटें 0 पहुंचा दी जाएंगी। 0। याद है कि भूल गए भागवत साहब का बयान? आप लोग याद है? बिहार के चुनाव में क्या बोला था भागवत साहब ने? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बहुत चालू है भाजपाई, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं समझ में ना आवे। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अरे समीक्षा हम करेंगे। इस देश के लोग इस देश के मालिक हैं। 140 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं। समीक्षा हम करेंगे और हमने समीक्षा की है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग समाज के दलित और पिछड़े तबके से, आदिवासी तबके से भेदभाव रखते हैं। और इस समीक्षा के बाद हमने तय किया है कि पूरे देश में तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करना है। दिखता है, ध्यान से सुनना और घर पे जाके सोचना जरा। भारत के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। सेवरी के जूठे बेर खाने वाले उस प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं। प्रधानमंत्री जहाज से उड़ते, अयोध्या पहुंच जाते। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री भी रहती है, राज्यपाल भी रहते हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच जाते हैं, राज्यपाल अयोध्या पहुंच जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिलान्यास में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल शिलान्यास में रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अगर शिलान्यास में थे, तो आप बताइए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी क्यों नहीं थे इस मंदिर के शिलान्यास में? यह सवाल जरा सोचना अपने दिमाग में। क्योंकि भेदभाव करते हैं, भेदभाव है इनके मन में। प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आदिवासी समाज की महामहिम हमारी राष्ट्रपति, जिस पर पूरे देश को और आदिवासी समाज को गर्व है, वो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं थी? ये सवाल पूछना। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं।